इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूईटी के सबसे बड़े कैफ़ेटेरिया गर्ल कैफ़ेटेरिया के ओनर सर यासर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि मदर डे के हवाले से इनकी क्या राय है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सैफ अली अरशद साहब, आपका बहुत शुक्रिया जो आप हमारे पास कीमती टाइम निकाल के आए हैं। कि मदर डे के हवाले से तो मैं जितना भी कहा जाए वो कम ही है, उनकी तारीफ़ की जाए। माँ जो है एक जो ज़रिया है इंसान को लाने का, वो एक बहुत बड़ा ज़रिया है। सबसे पहली जो हमारी माँ हैं अम्मा हवा हैं, तो उसके बाद जो है माँ की अज़मत में जितनी भी हम तारीफ़ करें जी वो कम है। तो आज सबसे पहले तो जो मेरी अपनी वालदा है, मैं उनको हैप्पी जो है मदर डे विश करना चाहूँगा कि मेरी तरफ से माँ जी आपको बहुत बहुत प्यार और सलाम हो, और सब माँओं को मेरी तरफ से जो है अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत ढेर सारा प्यार है। माएँ जो हैं वो बच्चों के लिए बहुत कुछ करती हैं, तो आगे जो बच्चे हैं उनको भी चाहे वो माँओं के लिए जितना हो सके वो करें, हर मुमकिन ये नहीं कि उनको खुश रखने के लिए। तो माँ जो है हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी वालदा थी, वो अपनी वालदा को देख नहीं सके, ठीक है, लेकिन उसके बाद जितने भी औलियाए किराम हैं, हस्तियाँ हैं, उन्होंने माओ की खिदमत करके फैज़ हासिल किए है। जैसे कि हज़रत दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह हैं, तो वो जो है उनकी माँ जो माँ की दुआ की बदौलत वो इतने बड़े मकाम पर गए हैं। तो माँ की जो हस्ती है वो बहुत बड़ी हस्ती है, उसका हम जो है ना कुछ जितनी भी तारीफ़ करें वो कम ही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अपनी वालदा की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें जितनी आपसे मुमकिन हो सकती है। तो बस दुआ है कि हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन आमीन। तो आपका बहुत शुक्रिया। जी ये थे सर यासर का कहना है कि माँ वो हस्ती है जो ज़रिया है इंसान को इस दुनिया में लाने का सबब बनी है। अपनी माँ बाप की खिदमत करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, इनसे ही हमारे घर की रौनक है। ऐसे तो नहीं कहा गया कि माँ के तलों के नीचे जन्नत है, जिसको हम दुनिया में हासिल करना चाहते हैं रब सुब्हाना व तआला ने माँ के कदमों के नीचे रखी हुई है। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलबर्ग में। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं फ़ैशन शो होस्ट, इनसे बात करते हैं। इनका नाम अज़ीम है। जी अस्सलाम वालेकुम अज़ीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल चाल है आपका? ठीक है जी ठीक ठाक। हमारे व्यूवर्स को बताएं आप यहाँ पर गुलबर्ग मार्केट क्या कर रहे हैं? जी मैं गुलबर्ग में बेसिकली शॉपिंग वगैरह करने आया था ईद के काफ़ी दिन बाद। फिर मैंने कहा शॉपिंग भी होनी चाहिए, ईद की तो शॉपिंग जो होगी वो तो ख़त्म हो गई है, उसके बाद भी कपड़े लेने चाहिए। जी भाईजान हमें ये बताएं, जिस तरह कि आपको पता है मदर डे आ रही है, तो मदर डे के हवाले से आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? जी मदर डे जो है वो तो मनाना, जो कह रहे हैं कि हमारे जो मदर डे मनाना चाहिए, बेसिकली ये जो हमारे मुल्क में पंजाबी में होता नहीं है, ठीक है। मदर डे तो हर टाइम होता है। आपका टाइम हो, आप अपनी वालदा के पास बैठो, अपने वालिद साहब के पास बैठो, ठीक है, वो तो हर टाइम मदर आपके पास होती है, ठीक है। जिनकी नहीं है वो तो कहते हैं वो दुआ भी मांगते हैं, बख्शिश भी करते हैं, ठीक है। ये तो हमारे में एक रिवाज आ गया कि मदर डे आई तो हमने स्टेटस भी लगा लिया मोबाइल पे, वालदा के साथ बैठ के तस्वीर भी लगा दी है। उसके बाद हमने वालदा को पूछा ही नहीं है कि वालदा है कि नहीं है, खा रही है कि पी रही है, वालदा को पूछा नहीं है। सुबह को जब निकलना हमने घर से तो वालदा को कहना वालदा दुआ कर दे। शाम को जब हमने वापस आना है तो हमने पूछना नहीं, हमने सीधा कमरे में बैठ जाना है, वाइफ ने भी बैठ जाना है, ठीक है, हमने खाना है पीना है। सुबह को फिर जब बाहर निकलना है वालदा को कह देना हमारे लिए दुआ कर दो, तो हमने वालदा को पूछना तक नहीं है, ठीक है। तुमको भी पूछना चाहिए। ये हर टाइम हमारे पास मदर डे होता है, ये नहीं कि अगर मदर डे आए तो मनाना चाहिए, फादर डे आए तो मनाना चाहिए, नहीं, ये नहीं होता है। ये हर टाइम जो होता है ना हमारे पास होते हैं, इनकी दुआएँ लेनी चाहिए, इनके पास हर टाइम इनके पास रहना चाहिए। जी ये थे अज़ीम साहब, इनका भी यही कहना है कि मदर डे हो या आम खुशी, अपने बड़ों के साथ टाइम ज़रूर बिताएं और उनको अपनी खुशी में ज़रूर शामिल करें।
जिस तरह के कहा गया है दुनिया में हर इंसान जन्नत पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रब सुब्हाना व तआला ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख रहे हैं अजीम शाह गुलबर्ग में आए हैं इस टाइम, और मेरे साथ बहुत प्यारे दो सिंगर हैं, एक रैपर है और एक सिंगर है। चले आपको उनके साथ मुलाकात करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम से कैसे हैं? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है आपको। जी सुना है आप बहुत अच्छे सिंगर हैं। बस अल्लाह पाक का शुक्र है, आवाज़ दी हुई है, सुनो देते हैं। सुना देते हैं। क्या सुनाएंगे हमें? फिर आपको सॉन्ग सुना देंगे। सॉन्ग सुनाएंगे। जी इधर हमारे साथ एक बहुत अच्छे रैपर भी हैं, आपको चले आए उनके साथ भी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या हाल चाल है? जी अल्लाह पाक का करम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं भाई? जी मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। सुना है आप बहुत अच्छे सिंगर हैं। जी भाईजान, आपका सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने कीमती समय दिया हमें और हमारे टैलेंट को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको तो पता है भाईजान इस वक्त पूरी दुनिया में दो चीज़ें चलती हैं, एक तलकदारी और एक पैसा। टैलेंट की घंटा कदर की जाती है। मैंने लफ्ज़ यूज़ इसलिए किया है क्योंकि जो देखने वाले हैं उनको इस बात का पता चलेगा, ठीक है। यकीन माने हम बचपन से बॉलीवुड फिल्में देख के जवान हुए हैं, अपने आप को हीरो समझते हैं। असल ज़िंदगी में हम लोग स्टार बनने के लिए जाते हैं, तो जो हमारे आइडियल होते हैं कि ये हमें गाइड कर सकते हैं, उनके पास हम जाते हैं तो उनका रिस्पॉन्स हमारे साथ इस तरह होता है कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डायरेक्टर है हमारे सामने, मैं इनके साथ पास जाता हूँ, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं रैपर हूँ। उनका वे होता है तो मैं क्या करूँ, वहाँ से हमें प्रमोट करने की बजाय डीमोटिवेटेड शुरू हो जाता है। अगर हमें लो क्लास को तबके को सपोर्ट नहीं मिलेगी तो हम लोग आगे जाके आतिफ असलम और अली ज़फ़र और राहत फ़तेह अली खान साहब तो समझो फिर कम ही बनेंगे कि बन ही नहीं पाएंगे, ये होगा भाईजान। मैं इसलिए इंडिया का नाम ले रहा हूँ क्योंकि इंडिया टैलेंट की कदर करता है। वहाँ पर बच्चे को उठा लो, बड़े को उठा लो, उन्होंने ये नहीं देखना कि ये जज का बेटा आया या एमएनए का बेटा आया। आपके कहने का मतलब है कि हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं है। यहाँ पर टैलेंट की कदर नहीं है, लेकिन टैलेंट जज करने वालों ने अपने फ़ायदे रखे हुए हैं। इस वजह से हम लोग आम बंदे की कोई वैल्यू नहीं है। जो टैलेंट है वो इंडिया में है और उधर कदर करते हैं, आप ये कह रहे हैं? टैलेंट पाकिस्तान में इंडिया से 10 गुना है। मानने पे अगर आप सर्च करें ना तो आप खुद हैरान हो जाएंगे, लेकिन भाईजान इसको प्रमोट ही नहीं किया जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखें, आप आए हैं, आपको अगर पीछे से ऑर्डर ना हो तो आप इंटरव्यू ले ही नहीं सकते हमारा, कि ले सकते हैं बताएं अब आप? नहीं ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपको हम सुनना चाह रहे हैं। हमारी पब्लिक इतनी ज़्यादा है, आपका नाम भी जी देखिए आएगा हमारी यूट्यूब पे, तो इंशाल्लाह आपका रैप सुनेंगे तो इंशाल्लाह जो हमारे बड़े प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, वो इंशाल्लाह आपको लेंगे। जी ठीक है, तो आप हमें क्या सुनाएंगे? जी मैं आपको रैप सुना दूंगा, अपनी ज़िंदगी के ऊपर बेस किया हुआ है उस लिहाज से, ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई मैं ना रैपर के साथ शायर भी हूँ, क्योंकि आपको पता है माशाल्लाह क्या बात। रैप तो आजकल हर बंदा कर सकता है लेकिन चलता नहीं है। शायरी वो चीज़ है कि किसी को भी सुनाओ, चंद लफ्ज़ों में अपनी बात कह जाओ। मैं अपनी बात चंद लफ्ज़ों में इस तरह कहूँगा, शायरी के अंदाज़ में इरशाद करना चाहूँगा कि माना टूटा हूँ पर बिखरा नहीं, माना टूटा हूँ पर बिखरा नहीं, जो टूट के जुड़ ना पाए वो सैफ अली अरशद किंग ही नहीं। हाँ, सैफ अली अरशद किंग ही नहीं। क्या बात। तो आप हमें रैप में क्या सुनाएंगे? क्या सुनना चाहेंगे आप? कुछ आप अपना रैप सुनाएं। जी मैं आपको अपना रैप सुना देता हूँ। मेरी गल्लां जदों शुरू कीती मैं सोनी नाल, पहली वार कहन लगी हो गया गलत फहमी दा तैनू शिकार। हाँ मैं जो करांगा मैं सच गल करांगा, नहीं पिठ पिछे वार, क्योंकि हैगे मेरे नाल तरह तरह दे मुंडे भी नाल, उन्हां दे भी हथियार। हाँ मुंडे मेरे नाल 24 घंटे रहंदे, गोल्डन डायमंड ते नाल चैना पांदे रहंदे ने, लोकां दा वे वहम कढ के रख देंदे, जेड़े कला कर के वखावां सामने में आके किसे दे भी ना मैं घबरावां। नाम मेरा किंग, गोल्डन चैन ते डायमंड रिंग। हाँ जी क्या बात है, क्या बात है। जी इधर हमारे साथ बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, चलाएं उनके साथ भी आपको मुलाकात करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी अली भाई, अल्लाह का शुक्र है आपको। क्या सुनाएंगे? फिर आपको सॉन्ग सुना देंगे। चलें सुनाएं। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श
लुटाते जाओ। चलो रस्म ही सही मुड़कर मुझे देख तो लो। तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। फ़कत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फ़कत मेरे दिल से उतर जाइएगा। बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। जीना है तेरे बिना, जीना है तेरे बिना, जीना है मुझको तेरे बिना। जी जी, आप देख रहे हैं कि कितनी प्यारी आवाज़ है और ये टैलेंट है हमारे पाकिस्तान में, और जिनको आगे प्रमोट नहीं किया जा रहा है। हमारे पाकिस्तान में बस एक ही बात है कि पैसे को आगे लेके जाते हैं, टैलेंट को आगे लेके नहीं जाते। और इंशाल्लाह ये जो सॉन्ग हमारे चैनल पे आया, इंशाल्लाह ये आपका टैलेंट आगे शो होगा। चलें, अल्लाह हाफिज़।